मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मेरे शौहर अपनी बहनों और माँ की बात को बहुत अहमियत देते हैं और मेरी बात की कोई वक़्त नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूँ? पहला जवाब तो ये है, जो कि हो सकता है आपको फ़ौरन ही लगेगा कि ये क्या बात कर दी। आपको अपने शौहर पसंद है, आप ये चाहते हैं कि आपके शौहर आपकी तरफ तवज्जो दें, आप ये चाहते हैं कि आपके शौहर आपको पसंद करें, तो आप उनको पसंद करें जिनको आपके शौहर पसंद करते हैं। तो अगर आपके शौहर अपनी माँ और बहन को पसंद करते हैं तो आपको चाहिए कि आप भी उनकी माँ और उनकी बहन को पसंद करें, क्योंकि आपके शौहर उनको पसंद करते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी ये है कि आपके मेरे शौहर की मुझे खुशनुदी हासिल हो जाए, तो आप वही करेंगे ना जो आपका शौहर कर रहा है। अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाके करेंगे तो ये नतीजा आपको कैसे मिलेगा? पहला जवाब ये होगा कि वो मेरे जो नंद है या जो मेरी सास है वो तो कर ही इसीलिए रही है कि मेरा शौहर मुझसे दूर हो जाए। तो आप ये मौका दे क्यों रही हैं? आप ये मौका दे क्यों रही हैं? अगर आप ये अपनी नंद को और आप अपनी सास को ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि देखें जी, मेरा शौहर की तरजीह आप है, क्योंकि वो आपके साथ रहे हैं, मैं अभी आई हूँ, तो मुझे ये कोई शौक़ नहीं है कि मैं अपने शौहर से करीब होने के लिए आपसे दूर हो जाऊँ या अपने शौहर को आपसे दूर कर दूँ। ये मेरा कोई शौक़ नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शौहर इसी तरह ही आपसे करीब रहे और मैं भी आपसे इसी तरह करीब रहूँ। मैं ये क्यों चाहूँगी कि मैं हट के कोई काम करूँ? मैं ये क्यों चाहूँगी कि मैं अपने शौहर को डिवाइड करूँ? मैं ये क्यों चाहूँगी कि मैं अपने शौहर को अब जो है वो तकसीम कर दूँ? मैं आधा शौहर लेके क्या करूँगी? मैं आधा वक्त लेके क्या करूँगी? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने शौहर को भी ये बात समझा दें और अपनी सास को भी ये बात समझा दें कि मैं आई हूँ इस घर के अंदर, लेकिन मेरे शौहर की जो जन्नत है ना वो उसकी माँ है, मैं नहीं हूँ, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा शौहर जन्नत में न जाए। कोई ऐसी बीवी होगी जो कहेगी कि ये मेरा शौहर जन्नत में न जाए? अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर जन्नत में जाए तो उसको माँ से करीब होना होगा। अगर आप माँ से दूर करेंगे तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अगर आप ये बात अपने शौहर को खुद जाके कहें कि देखिए आपकी जन्नत आपकी माँ है, आप माँ से करीब होंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। आप जाके अपनी सास को भी कहें कि देखिए हकीकत ये है कि मेरे शौहर की जो जन्नत है वो आपके से करीब है, आपसे क़ुर्बत है, आपसे मोहब्बत है, आपकी खिदमत है, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे शौहर जो है वो जन्नत में ना जाए। तो आप ये ज़रूर मौका दीजिए कि मेरा शौहर आपसे करीब रहे और मुझे भी करीब रखिए, क्योंकि मैं तो उसको दूर नहीं करना चाहती। तो जब वो आपने उनको ये इल्यूजन दे दिया कि हुकूमत आपकी है, मैं आप ही की हुकूमत में रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ कोई इख्तियार की जंग लड़ना नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कोई बंटवारा करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कोई सूबाइयत का, लिसानियत का और जो है वो नारा लगाना नहीं चाह रही हूँ, और मैं यहाँ रहने के लिए चाहती हूँ और मैं सबसे आखिर में आई हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा मकाम ये है। तो फिर ये जो जंग है ना, ये इसका रीज़न क्या होगा? अब किस बात पे सास आपसे लड़ेगी? किस बात पे आपकी नंद आपसे लड़ेगी? किस बात पे आपका जो है वो शौहर लड़ेगा? अगर आपका रवैया ये है और आपने कम्युनिकेट भी कर दिया, यानी आपने अल्फाजों से भी कम्युनिकेट किया, उनको ये बताना ज़रूरी है। लोग ये समझती हैं, लड़कियाँ हमारी जो बहुएँ आती हैं, मैं सुबह चाय लेके तो गई थी। अरे भाई, जब आप चाय लेके गई तो उसका ये कहाँ से मतलब हो गया कि तुम उनके शौहर को शाम कहीं और लेके नहीं जाओगी? राइट, ये कहाँ से उसका मतलब हो गया? वो तो यही समझ रही है ना कि मुझे देखा आराम करने के लिए मुझे चाय पिला रही है और बाद में उसके कान भरेगी जाके। तो करी इसीलिए रही है ताकि उसको ये बता सके, देखो मैं माँ की कितनी खिदमत कर रही हूँ। ऐसा ही है ना? तो आप जब वहाँ पे जाती हैं, पहले एक दूसरी बात ये है कि आप उसकी माँ के पास जाएँ और उससे आगे कह के देखिए, ये तो आपका बेटा है, आपसे ज़्यादा इनको कौन जानता होगा, मैं तो अभी आई हूँ। आप चाहती हैं आपका बेटा खुश रहे? जी, आप बिल्कुल चाहेंगे। आप तो यही चाहती होंगी ना आपका बेटा खुश रहे। मुझे बताएं कि ये किस चीज़ में खुश होते हैं, मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए कि ये खुश रहें। मुझे ये बताइए कि ये कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से ये सुकून रहे, ये बाहर इतना काम करते हैं और ज़ाहिर है ये मेहनत करके आते हैं, आज की ज़िंदगी में आसान भी नहीं है, इनको सुकून में रखने के लिए, पुरसुकून रखने के लिए आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब वो उनको समझ में आ गया। इसका मतलब है कि आपने उनसे एक मशवरा किया, आपने अपना नहीं बताया, आपने उनसे मशवरा किया। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपको लेट सपोज उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, इसको जो है ना ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तुम अगर भिंडी की सब्ज़ी बनाओगे ना इसको बहुत पसंद है, कह रहे अम्मा मुझे कहाँ आती है भिंडी की सब्ज़ी बनाना, आप मुझे सिखा दें, आपको कितनी अच्छी बनानी आती हो, आप क्या मुझे थोड़ा सा आप जो है वो बता दें, थोड़ा सा मुझे जो है वो गाइड कर दें, तो मैं जो है वो बन जाएगी।
उसी तरह अब आपने भिंडियाँ जो है वो अगर लेट्स सपोज उन्होंने आपको तरफ इतना उल्फत का मुजाहरा नहीं किया जितना आप समझ भी रही थी, तो भी आप पीछे ना हटे, आप फिर जाके भिंडी दिखाती, यही सही काटती, कुछ मोटी कटती है, हमारे घर में मोटी कटती थी, ये पतली सही है, यानी आपने फिर भी उनके अंदर खुद दाखिल कर रही है उनको बड़ा बनाने के लिए। अब आपने इस पसंद की सब्ज़ी भी बनाई, उसके बाद आपने ये कहा, फिर आप अपने टेबल पे या दस्तरखान पे आप पूछती हैं शौहर से सब्ज़ी आपको कैसी लगी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बनाई, अम्मा ने बनाई है। अच्छा, अम्मा ने बनाई। अब आप अम्मा जो है वो ये उस वक्त नहीं कहेंगी मैंने खाली मदद की, अम्मा खुश हो जाएंगी, होने दें खुश। आपका पर्पस क्या था, शौहर खुश हो गया, आपका पर्पस क्या था, अम्मा भी खुश हो गई, और अम्मा को आपने ये समझा दिया कि आपने जो नहीं भी किया था फिर भी मैं क्रेडिट आप ही को दे रही हूँ शौहर के सामने पब्लिकली। अब वो एक ज़रूर एक नरम रवैया सोचेंगे ज़रूर कि यार ये तो लड़ना ही नहीं चाह रही, ये झगड़ना भी नहीं चाह रही, ये अपने काम का भी क्रेडिट मुझे दे रही है, ये मेरे खिलाफ क्यों भड़काएगी, जब ये अपनी चीज़ भी मेरे ऊपर रख के दे रही है, तारीफ़ मेरी कराना चाह रही है, तो ये क्यों मुझे कराना चाहेगी। ये वो रवैये हैं जहाँ से नए आने वाली अपना घर बना लेती है, दिलों में घर बना लेती है। जब आपका दिलों में घर बन जाए ना तो फिर आप ये देखिए बड़ा ऑपोजिट होता है। हमने उन माओं को, हमने उन सास को अपने बेटों को डांटते हुए देखा है, तुम्हें ख्याल नहीं आता बहू से ऐसे बात करते, ये ला के नहीं दे सकते थे तुम ले जाओ, कम से कम इतने दिन हो गए तुम चक्कर ही लगवा लो। तो अब बेटा कहेगा यार भैया पता नहीं अम्मा को क्या हो गया, इसलिए कि आपने वो अपने रवैये से दिल में घर बनाया है। और जब आपका दिल में घर बन जाए तो फिर आपकी बहुत सारी बातें खुद ब खुद जो है मान ली जाती हैं। वो जो पहले दिन से घर से सब सीख के आती है ना, जमने ही ना दी हो यार, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ उन माओं के ऊपर जो अपनी बेटी को भेज रही होती है और कह रही होती है कि वो उनको शुरू से हावी हो जाए। तो जो शुरू से खिंचाव, जंग, बंटवारा, इलाका, हुकूक, ये चक्करों में पड़ते हैं ना, फिर उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। आप जो जिस तरह पर मैंने बताया, आप यकीन माने ऐसा रवैया रखें, हो सकता है शुरू में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिले, उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, लेकिन थोड़े दिनों के अंदर आपको वो जगह मिल जाएगी, फिर आप राज होगा। जो दिलों पे राज करते हैं उनके लिए मकानों की क्या अहमियत है।